हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अटेस्टेशन फॉर्म के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या फिल करना है और किस तरीके से फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 फोटोकॉपी करवानी है और तीनों को अलग अलग फिल करना है। ऐसा ना करें कि एक फिल कर लिया फिर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं, तीनों को आप अलग अलग फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी रिसेंट फ़ोटो लगानी है। फिर आप पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपकी होगी JEATC, तो यहाँ पर JEATC लिखना होगा। उसके बाद में वार्निंग गिवन है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप रॉन्ग ना दें और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हाइड ना करें। जो भी इन्फॉर्मेशन है करेक्टली आप यहाँ पर फिल कर दें। पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद में हम बात करें तो आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। आपका क्लास 10th की मार्कशीट में जो भी नेम लिखा हुआ है वही नेम आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आपने कभी अपने नेम में चेंज करवाया है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, जैसे कि कोई जॉब की वजह से या फिर जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस डाला होगा, अभी आप रिसेंटली कहीं और रह रहे हैं तो वो एड्रेस आपको, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 3 में आपको अपने घर का एड्रेस डालना है, कंप्लीट एड्रेस डालना है। विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, रोड, टाउन, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये सब आपको लिखना है। सेकेंड पार्ट में गिवन है कि यदि आप ओरिजिनली पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से हैं तो आपको उस देश का एड्रेस डालना है और आप इंडियन यूनियन में कब माइग्रेट हुए थे वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखनी है, डेट लिखनी है। इसके बाद में इस नंबर 4 पॉइंट में क्या करना है आपको, लास्ट 5 ईयर्स मतलब 2019 से 2023 तक आप कहाँ कहाँ रहे हैं वो सारे एड्रेस डालने हैं। और आपको यहाँ पर ये भी मेंशन करना है कि कब से कब तक आप कहाँ पर थे, लेकिन ये तभी लिखना है जब आप उस प्लेस पे 1 ईयर से ज़्यादा रहे हों। तो सपोज जैसे कि आपका घर यदि राजस्थान में है लेकिन आप प्रिपरेशन की वजह से दिल्ली में रह रहे थे लास्ट 2 ईयर्स से, तो जैसे सपोज आपने 2019 जुलाई 2019 से अगस्त 2021 तक या आप यदि दिल्ली में थे तो आपको जहाँ पर रह रहे थे वो एड्रेस डालना है एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डालना है इसमें आपको। तो ये आपको 19 से 23 तक डालना है और यदि आप 1 ईयर से ज़्यादा तक रहे हो तभी डालना है। यदि आप फॉरेन कंट्री में रहे हो तो फॉरेन कंट्री के लिए क्या है, आपकी एज 21 के बाद में जिस भी कंट्री में रहे हों वो भी 1 वर्ष से अधिक तक, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। तो जॉब की वजह से या फिर प्रिपरेशन की वजह से यदि आप घर से बाहर रहे हों इस पीरियड में तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं रहती है तो आप अप्रोक्सीमेट मंथ से लिख सकते हैं। इसके बाद में है आपका नाम लिखना है, आपको यहाँ पर कौन सी नेशनलिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एंड स्टेट लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि आप अभी कहीं पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो वो सब आपको मेंशन करना है। यहाँ पर हिंदी में सरकारी पता लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में तभी आपको ये फिल करना है, प्राइवेट जॉब है तो भी आपको फिल करना है। आपको अपने ऑफिस का एड्रेस लिखना है यहाँ पर, राइट, क्या जॉब कर रहे हैं और क्या आपका डेजिग्नेशन है वहाँ पर एंड ऑफिशियल एड्रेस लिखना है। तो ये सभी को लिखना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। इसके बाद में अभी आप प्रेजेंट एड्रेस आपका कहाँ पे है, अभी कहाँ पर रह रहे हैं जॉब की वजह से या फिर किसी प्रिपरेशन की वजह से बाहर रह रहे हैं तो वो आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपका परमानेंट होम एड्रेस डलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना है, मदर का नेम, वाइफ या हस्बैंड या मैरिड है तो वो डालना है, ब्रदर एंड सिस्टर्स आपका सारे नेम डालने हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 6 है वो आपका रिलेटेड है, आपके डॉटर है या फिर कोई सन है तो उनसे रिलेटेड है, तो उनका नाम डालना है। और ये तभी डालना है यदि वो फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रहे हों, तो उनका नेम, उनकी जो भी नेशनलिटी है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और जिस भी कंट्री में वो पढ़ रहे हो तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। ये पॉइंट भी आपके डॉटर या सन से ही रिलेटेड है, उनकी नेशनलिटी क्या है इसलिए। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं, यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप केवल डैश डैश मार्क कर सकते हैं।
केवल इस तरीके से मार्क कर दीजिए, या फिर एम्पटी भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एज है, यहाँ आपका 10th क्लास में जो भी एज था वो लिखना है। फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जिसमें भी आप हैं। फिर यहाँ पर आपका है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जिससे आप बिलोंग करते हैं। फिर जहाँ से आपके जो फादर बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को मेंशन करना है यहाँ पे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना रिलीजन मेंशन करना है। और पॉइंट नंबर सेकंड में आपको, यदि आप SC ST OBC NCL नॉन क्रीमिलेयर EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड या सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, और यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है, मतलब राइट का मार्क लगाना है। यदि आप ने यहाँ पर यस किया है तो आपकी कौन सी कैटेगरी आती है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। जैसे कि आपकी SC है तो आप SC कैटेगरी मेंशन कर देंगे यहाँ पर, एंड ST है तो आप ST मेंशन कर देंगे, और नो है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे, और ये वाला इस वाले कॉलम में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 10 है उसमें आप लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर्स। आपकी जब एज 15 ईयर्स हो गई उसके बाद में जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो सब लिखना है। तो आप 10th क्लास का लिखेंगे, 12th का लिखेंगे, फिर आपका ग्रेजुएशन होगा, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। यदि आपकी क्लास 10 तक एज 15 ईयर्स ओल्ड आप नहीं थे तो आप 10th क्लास को मेंशन नहीं करेंगे, राइट। डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लीविंग आपके मार्कशीट में लिखा होगा, तो ये सब आपको लिखने हैं। एग्जामिनेशन पास्ट ये सब लिखना है। नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज फुल एड्रेस के साथ ये लिखना है। तो ये सब करेक्टली आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद में जो ये है कि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी, PSU, किसी में भी आप काम कर रहे हैं तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। तो स्पेस थोड़ा कम है, यदि आपके 2-3 कंपनीज में जॉब कर चुके हैं तो आप थोड़ा यहाँ पे ठीक से लिख दें। आपका जो भी पीरियड है, जो भी आपका डेजिग्नेशन रहा है, और फुल नेम ऑफ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह का लिखना है। सर्विस छोड़ने का रीजन आप जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं, किस वजह से आपने छोड़ा हो जॉब। इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था, या फिर विश्वविद्यालय स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल्ड था, या फिर ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी या लोकल बॉडी में था, तो आपको ये वाला पॉइंट देखना है कि यदि आप काम कर रहे थे और यदि आपने 1 मंथ का नोटिस देके अपनी जॉब छोड़ दी थी, ये प्राइवेट जॉब के लिए नहीं है, और आपको आपके अगेंस्ट या फिर आपके अगेंस्ट कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था, है ना, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना है। आपको यस या नो लिखना है एक्चुअली में यहाँ पे, या फिर उस समय आपको सेवाओं की समाप्ति के लिए नोटिस दिया गया था, किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आपको जॉब से निकाला गया था, तो उस कंडीशन में आपको यस या नो यहाँ पर फिल करना है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप नो पर क्लिक कर देंगे, एल्स आपको यस पे क्लिक करना है। फिर नंबर 12 पे आते हैं। तो नंबर 12 में है कि क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। तो आपको नहीं किया गया है तो आप नो करेंगे, नो को क्लिक कर देंगे, मतलब नो पे आप करेक्ट का साइन बना देंगे। फिर ये जो भी क्वेश्चंस है आप उन सबको पढ़ लेंगे और उसी तरीके से आपको आंसर करना है, यस या नो पे आंसर करना है। यदि आपका आंसर यस है तो यस पर आप इस तरीके से सिंबल बना लेंगे, और यदि आपका आंसर नो है तो नो पर आप इस तरीके से सिंबल बना देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लें और इस हिसाब से इनको फिल कर दें। और यदि ऊपर जो भी फर्स्ट क्लॉज में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से किसी का भी आंसर यदि यस है तो आपको उसके बारे में फुल डिटेल आपको देना पड़ेगा कि अभी उस तो आपको यदि आपका किसी का भी आंसर यस है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी आपका
मसला था उसके नेचर के बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। ऊपर वाले जो भी फर्स्ट एंड सेकंड में क्वेश्चन है उनके लिए लिखा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्निंग आपको अटेस्टेंस फॉर्म में जो ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करनी है और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रॉन्ग नहीं देनी है, तो वही बोला गया है यहाँ पर। और जैसा भी आपका आंसर हो, यस और नो, आपको उसको कट कर देना है, या फिर आप इस तरीके से सिंबल भी बना सकते हैं, जो भी आपका आंसर हो। फिर आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, यहाँ पर आपको किन्हीं भी 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सनस का, जो भी आपकी लोकेलिटी में रहते हैं या जो भी आपके रेफरेंस में हैं, उनका एड्रेस देना है, नाम देना है और मोबाइल नंबर देना है। और मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा कि ऐसे इंसान का नंबर देना जो कॉल रिसीव कर ले। मैं बताती हूँ कि ये किस लिए है। आपको ये फॉर्म आपके जाएगा, जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाता है, और पुलिस स्टेशन वाले जो भी वहाँ पर पुलिस इंचार्ज होगा वो कॉल करते हैं जो भी ये 2 नंबर्स गिवे ना उन पे। आप देख सकते हो कि इस अटेस्टेशन फॉर्म में कहीं पर भी आपका नंबर नहीं है, कहीं भी आपका मोबाइल नंबर नहीं दिया है आपने। तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो इन्हीं 2 नंबरों पे कॉल किया जाता है और ये 2 लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो पॉइंट नंबर 13 है, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपके यहाँ पे साइन होंगे और डेट और प्लेस। डेट आप अपने डीवी की डाल सकते हैं और प्लेस आप दिल्ली डाल सकते हैं, वहीं पर आपका डीवी होने वाला है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस पूरे फॉर्म को मैंने बता दिया है कि कैसे फिल करना है और क्या फिल करना है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।